हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आप सभी के परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सोना को खरोज या कठोर बनाने के लिए उसमें किस धातु को मिलाया जाता है? सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा, चांदी, निकील, पैलेडियम और जस्ता ये सभी धातु को मिलाया जाता है दोस्तों। जबकि ऑप्शन में तांबा और चांदी दोनों दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन के अनुसार तांबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आप सभी को परीक्षा में दो में से कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों। सोना को कठोर बनाने के लिए ये सभी तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, सोना कठोर बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन मुख्य रूप से हाइड्रोजन को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारी जल किसे कहा जाता है? भारी जल यानी भारी जल D2O को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा, D2O। D2O का पूरा नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। D2O का पूरा नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है दोस्तों, जिसे भारी जल कहा जाता है दोस्तों। जबकि H2O सामान्य जल कहा जाता है दोस्तों। सामान्य जल H2O को कहा जाता है दोस्तों। जबकि H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है दोस्तों। जबकि HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है दोस्तों। ये सभी रासायनिक नाम बहुत ही बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का प्रथम तत्व हाइड्रोजन होगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। जबकि सबसे हल्की धातु लिथियम को कहा जाता है दोस्तों। सबसे हल्की धातु लिथियम को कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ऑप्शन ये सही होगा, 3422 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ओस्मियम है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमोनिया
का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? अमोनिया का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर हाइबर-ब्राउस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है दोस्तों। अमोनिया का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर हाइबर-ब्राउस उत्पादन द्वारा किया जाता है दोस्तों, प्रक्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हड्डियां और दांतों के निर्माण में मुख्य तत्व कौन सा है? हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य तत्व कैल्शियम होगा दोस्तों, जबकि इसके साथ और एक तत्व रहता है दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों के लिए फास्फोरस, जो आप सभी को कहीं और ऑप्शन में मिल सकता है, कैल्शियम और फास्फोरस। इसमें सिंगल ही दिया हुआ है दोस्तों। हड्डियों के दांत के निर्माण में मुख्य तत्व कौन सा है? कैल्शियम। लेकिन आप सभी को कहीं दिया होगा कैल्शियम और फास्फोरस, तो ये दांतों के लिए, मजबूत के लिए दोनों उपयुक्त रहता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होगा दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? रेडियो सक्रियता की इकाई वैक्यूल होती है दोस्तों, वैक्यूल। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले वैज्ञानिक हेनरी बैकरल थे दोस्तों, हेनरी बैकरल। जबकि मैडम क्यूरी के द्वारा पोलिनियम और रेडियम की खोज की गई थी। जबकि मैडम क्यूरी के द्वारा पोलिनियम और रेडियम की खोज की गई थी। जबकि रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। जबकि आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत को दिया गया था दोस्तों, सापेक्षता के सिद्धांत को आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। जबकि आप सभी को बताए हैं रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी दोस्तों। जबकि जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। जबकि नील्स बोर के द्वारा परमाणु के मॉडल की खोज की गई थी दोस्तों, परमाणु मॉडल
नील्स बोर के द्वारा परमाणु बोर मॉडल खोजी गई थी दोस्तों। परमाणु मॉडल बोर मॉडल की गई थी दोस्तों। बोर मॉडल आप सभी को क्वेश्चन में पूछा जाएगा बोर मॉडल किसके द्वारा खोजी गई थी, तो नील्स बोर के द्वारा खोजी गई थी दोस्तों। जबकि परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा भी खोजी गई थी दोस्तों, लेकिन बोर मॉडल की खोज नील्स बोर ने की गई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे हल्की धातु कौन सी है? अभी आगे क्वेश्चन में आप सभी को बताए थे सबसे हल्की धातु लिथियम है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्याज में गंध किस कारण से होती है? प्याज में गंध का कारण सल्फर यौगिक है दोस्तों। प्याज में गंध का कारण सल्फर यौगिक है। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को सोफिनिफिकेशन कहा जाता है दोस्तों, जिसे हिंदी में साबुनीकरण कहते हैं दोस्तों। हिंदी में साबुनीकरण का ही नाम इंग्लिश में सोफिनिफिकेशन है दोस्तों। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में होती है दोस्तों? सबसे अधिक विद्युत चालकता चांदी में होती है दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा। सबसे अधिक विद्युत चालकता चांदी में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा।